कमरे की खिड़की के पास सफेद पर्दे हल्की हवा से लहरा रहे थे। नेहा एक आरामदायक कुर्सी पर बैठी बाहर के मंजर में खोई हुई थी। हल्की रिमझिम बारिश जैसे जमीन पर खुशबू बरसा रही थी, फिजा को नमी से भीगा रही थी। गली में पेड़ों के पत्ते बारिश की बूंदें समेटे खामोशी से कांप रहे थे। हर बूंद की छनक जैसे नेहा के अंदर गूंज रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, जिसमें खुशी, घबराहट और एक अनजानी बेचैनी छुपी हुई थी। आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठतीं, दिल की धड़कनें तेज हो जातीं और वह फिर से खिड़की से बाहर देखने लगती। उसके हर अंग से बेकरारी झलक रही थी। कभी अपनी उंगलियों से दुपट्टे का किनारा लपेटती, कभी हाथों को मरोड़ती, तो कभी होंठों को दांतों तले दबा लेती। हर लम्हा जैसे किसी आने वाले पल की भविष्यवाणी कर रहा था। कमरे में जलती हल्की रोशनी और खिड़की से आती ठंडी हवा ने माहौल को और भी ख्वाब सा बना दिया था। नीचे रसोई से चाय और पकोड़ों की खुशबू आ रही थी। लक्ष्मी देवी, उसकी माँ, चूल्हे के सामने खड़ी धीमी आवाज में कुछ गुनगुना रही थी। गरम गरम पकोड़ों की आवाज़, तेल में तली जा रही छन छन और बर्तनों की खनक पूरे घर में फैल गई थी। मगर नेहा को इन सब से कोई सरोकार नहीं था। उसकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थीं, जैसे हर पल कुछ खास होने वाला है। अचानक जैसे वक्त थम गया हो, घर की डोरबेल बजी, दिल जोर से धड़का, सांसें रुक सी गईं और वह एक झटके से अपनी जगह से उठी। कदम धीरे धीरे मगर बेसब्री से कमरे से बाहर की ओर बढ़े। हर कदम पर दिल की धड़कन तेज होती गई। लक्ष्मी देवी ने चूल्हा बंद किया और हाथ पोंछते हुए दरवाजे की ओर बढ़ी। नेहा सीढ़ियों पर खड़ी, गर्दन थोड़ी झुकाए, दिल में एक अजीब सा डर लिए दरवाज़ा खुलने की प्रतीक्षा कर रही थी। कुछ पल बाद दरवाजे के पास से एक स्त्री की आवाज़ आई। मैं क्या बताऊं लक्ष्मी, कितनी मुश्किल से यहाँ आई हूँ। यह सुनीता देवी की आवाज़ थी। नेहा के दिल की धड़कन जैसे एक पल को थम गई। यही वह आवाज़ थी जिसका वह सुबह से इंतज़ार कर रही थी, जिसके लिए दिल में अनगिनत सवाल, सपने और डर जमा हो चुके थे। वह दरवाजे के पास कदम जमाकर खड़ी रह गई, दिल को थामे, आंखों में हैरानी और होंठों पर खामोशी लिए। तभी लक्ष्मी देवी की आवाज़ सुनाई दी। बाजी आइए, अंदर बारिश हो रही है, भीग जाएंगी। क्या हुआ है, सब ठीक है ना? वह अब भी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि सुनीता देवी ने एक झटके से हाथ उठाकर उन्हें पीछे हटने का इशारा किया और गुस्से में गरज कर बोली, मुझे नहीं आना तुम्हारे घर के अंदर। लक्ष्मी, तुम्हारी बेटी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। अब भी वक्त है, इस लड़की को सुधार लो, वरना अगर मुझे सुधारने पर आना पड़ा तो तुम और तुम्हारी बेटी दोनों को इस घर से बाहर निकाल दूंगी। लक्ष्मी देवी का चेहरा जर्द पड़ गया। उन्होंने मजबूरी से आगे बढ़कर कुछ समझाना चाहा। बाजी, यह क्या कह रही हैं आप? आखिर हुआ क्या है? मगर सुनीता देवी की जुबान जैसे खंजर बन गई थी, जो हर जुमले के साथ दिल को चीरती जा रही थी। नेहा, जो ऊपर खड़ी सब सुन रही थी, एक पल को दिल थामे रही, फिर जैसे पांव अपने आप बरामदे की ओर बढ़े। उसकी आंखों में नमी थी, चेहरे पर हैरानी और जिस्म में कंपी। वह दरवाजे के सामने आकर रुक गई और अपनी फूफू को देखने लगी, जिनकी आवाज़ अब और ऊंची हो चुकी थी। सुनीता देवी ने जैसे ही उसे देखा, जैसे बारूद को चिंगारी मिल गई हो। उन्होंने उंगली उसकी ओर उठाकर चिल्लाना शुरू कर दिया, कब छोड़ेगी तू मेरे अर्जुन का पीछा? हाँ, मैंने 1000 बार उसे समझाया कि तुझ जैसी लड़की से दूर रहे, मगर उस बदनसीब को समझ ही नहीं आती और तू भी बाज नहीं आती। हर रोज कोई नया बहाना, कोई नया अंदाज। नेहा का रंग उड़ गया, होंठ कांपने लगे, मगर वह खामोश खड़ी रही। आंखों से बेख्तियार आंसू बहने लगे, लेकिन सुनीता देवी को जैसे उसकी हालत का कोई एहसास नहीं था। वह आगे बढ़ी और गर्रा कर बोली, कान खोलकर सुन ले, अगर आइंदा तूने मेरे बेटे के करीब भी जाने की कोशिश की तो मैं तेरी टांगें तोड़ दूंगी। सुन ली तूने? लक्ष्मी देवी बीच में आना चाहिए, मगर सुनीता देवी ने उनकी तरफ पलटकर सख्त लहजे में कहा, लक्ष्मी देवी, अपनी बेटी को समझा दो, वरना बात बहुत दूर जाएगी। मैं नहीं चाहती कि यह बात खानदान से निकलकर गली तक पहुंचे, मगर अगर मजबूर हुई तो सबके सामने इसे रुसवा कर दूंगी। यह कहकर वह तेजी से मुड़ी। बारिश की बूंदें उनकी चादर को भिगो रही थीं, मगर उनके कदमों में तूफान था जो उन्हें तेज तेज आगे लिए जा रहा था। नेहा एक पल को वहीं साकेत खड़ी रही। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं,
दिल की धड़कन जैसे सीने से बाहर निकलने को थी। आंखों से खामोश आंसू बहते रहे और पूरा वजूद एक ही पल में अपमान, बेबसी और सदमे की तस्वीर बन गया। अर्जुन ने कहा था कि कुछ देर में अम्मा रिश्ता लेकर आएंगी, लेकिन वह आई जरूर थी, मगर उसकी हंसती को रौंद कर चली गई। बरामदे में गहरी खामोशी छा गई थी। बारिश की बूंदें अब भी छत पर टप टप कर गिर रही थीं, जैसे वक्त थम गया हो, मगर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। लक्ष्मी कुछ पल वहीं स्थिर खड़ी रही, फिर धीरे धीरे नेहा की ओर बढ़ी, जो सिर झुकाए कदमों को घसीटती हुई अंदर जा रही थी। वे उसके पीछे आई और जैसे ही कमरे के दरवाजे तक पहुंची, आवाज दी। नेहा वह रुकी नहीं, मगर उसके कदम धीमे पड़ गए। लक्ष्मी देवी कमरे में दाखिल हुई और दरवाज़ा धीरे से बंद कर दिया। नेहा पलंग के किनारे बैठ चुकी थी। सिर झुकाए उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे। लक्ष्मी देवी ने गहरी सांस ली और धीमे से बोली, मैंने तुम्हें समझाया था बेटी, मगर तुम्हारी समझ में मेरी बात बैठती ही नहीं। नेहा ने आंखें बंद कर लीं, जैसे हर शब्द उसके दिल में चुभ रहा हो। कितनी बार कहा था तुमसे अर्जुन से दूर रहो, वह लड़का नहीं, उसकी माँ असली मुसीबत है। सुनीता बाजी अच्छी औरत नहीं है, तुम जानती हो उसे, तुमने खुद देखा है उसका अंदाज, उसका लहजा, उसका घमंड। लक्ष्मी देवी की आवाज़ में अफसोस और दर्द था। मैंने तुम्हें रोका था ना, कहा था उससे जुड़ाव मत बढ़ाओ, बेवजह दिल मत लगाओ, मगर तुमने हर बात नज़रअंदाज कर दी। अब देखो नतीजा। नेहा चुपचाप आंसू पोंछ रही थी, मगर आंसुओं का बहाव थमने का नाम नहीं ले रहा था। अब वह औरत पूरे खानदान में तुम्हारी इज्जत उछालेगी, हर जगह बातें करेगी। जो लोग तुम्हारे रिश्ते के बारे में सोच रहे थे, जिन घरों से मुझे उम्मीद थी, वे लोग अब हमारी तरफ देखना भी पसंद नहीं करेंगे। लक्ष्मी देवी एक कुर्सी पर बैठते हुए दोनों हाथों से अपना माथा थाम लेती हैं। तुम जानती हो सुनीता देवी कैसी औरत है। तुम्हारे पिता की बहन है, लेकिन उसके दिल में जरा सी भी नरमी नहीं है। उसे फर्क नहीं पड़ता कि तुम भतीजी हो, बस अपनी जिद और गुस्से में लगी रहती है। नेहा की सिसकियां अब तेज हो चुकी थीं। वह एक झटके से पलंग से उठी, अपना दुपट्टा ठीक किया और कांपते कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ी। कहाँ जा रही हो? लक्ष्मी देवी ने नरम लहजे में पूछा। अपने कमरे में नेहा की आवाज बहुत धीमी और टूटी हुई थी। लक्ष्मी देवी कुछ कहने को हुई, मगर शब्द जैसे गले में अटक गए। वे बस बेबसी से उसे देखती रहीं। नेहा दरवाजे से बाहर निकली, गलियारा पार किया और अपने कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर लिया। फिर कमरे के अंधेरे में जमीन पर बैठ गई। उसकी आंखों से बहते आंसू अब सिसकियों में बदल चुके थे। बाहर अब भी बारिश जारी थी और अंदर अंदर एक दिल टूट चुका था। कमरे में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। बाहर बारिश की रिमझिम अब धीमी सी सरगोशियों में बदल चुकी थी, मगर अंदर दिल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। उसका पूरा वजूद जैसे बोझ तले दबा हुआ था। आंखों से बहने वाले आंसू झरने की तरह टप टप जमीन पर गिर रहे थे, और हर बूंद उसकी बेबसी, टूटी उम्मीदों और दिल के घाव को बयान कर रही थी। उसकी आंखों के सामने प्यार के वह सारे पल घूमने लगे जो उसने पिछले 2 सालों में अर्जुन के साथ बिताए थे। कभी फ़ोन पर घंटों बातें, कभी छोटे छोटे वादे, कभी ईद पर तोहफे, कभी सर्दियों में गर्म चाय के साथ ख्वाबों की बातें। सब कुछ जैसे किसी फिल्म की रील की तरह उसकी यादों में चलने लगा। हर मंजर दिल में खंजर की तरह चुभ रहा था। अचानक जैसे सब्र का बांध टूट गया हो, वह तेजी से उठी, आंखों के आंसू पोंछने की भी परवाह नहीं की और मेज पर रखा मोबाइल उठा लिया। गौ से, दर्द और बेबसी से उसकी उंगलियां कांप रही थीं, मगर उसने अर्जुन का नंबर डायल किया। पहली ही बेल पर दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ जान? सब ठीक है, मम्मी आ गई तुम्हारे घर। अभी अर्जुन की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि नेहा की रूंध हुई आवाज चीख बनकर निकली, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी अर्जुन। तुमने आज जो मेरी बेइज्जती करवाई है, मैं मरकर भी नहीं भूलूंगी। अर्जुन की आवाज में उलझन साफ थी। क्या हुआ है प्रिया? मुझे तुम्हारी बातों का मतलब नहीं समझ आ रहा। आज ही तो मम्मी तुमसे बात करने आ रही थीं, क्या वह पहुंची नहीं? नेहा की आंखों से आंसू अब और भी तेज बहने लगे। हाँ, पहुंची थी, मगर किस मकसद से? वो रिश्ता लेकर नहीं आई। अर्जुन, वो मेरे दरवाजे पर आकर मेरी माँ और मुझे जलील करके चली गई। उन्होंने मुझे गालियाँ दी, मुझे बदनाम किया, मुझे धमकियाँ दी, और तुम कहीं नजर नहीं आए। कहाँ थे तुम?
अर्जुन की सांस जैसे रुक गई हो। नेहा, मुझे नहीं पता था मम्मी ऐसा करेंगी। मैं खुद आना चाहता था, लेकिन बस वह चीख उठी। जब तुम्हें आना था तब तुम नहीं आए। जब मुझे तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, तुम कहीं नहीं थे। अब तुम्हारी सफाई और माफी की कोई कीमत नहीं है। मुझे तुमसे, तुम्हारे वादों से, सब कुछ से नफरत हो गई है। हमारा रिश्ता आज से खत्म। नेहा, प्लीज मेरी बात सुनो। मैं मम्मी को मना लूंगा। मुझे तुम्हारी किसी कोशिश, किसी माफी की जरूरत नहीं है। अर्जुन, तुमने सब कुछ बर्बाद कर दिया है, और अब दोबारा कॉल मत करना। यह कहते ही उसने फोन बंद कर दिया। हाथों की पकड़ ढीली पड़ी और मोबाइल कालीन पर गिर गया। वह वहीं खड़ी रह गई जैसे जमीन ने उसके कदम जकड़ लिए हों। बारिश रुक चुकी थी और उसकी जिंदगी का एक सपना हमेशा के लिए दफन हो चुका था। और यह सचमुच उनकी आखिरी बात साबित हुई, क्योंकि नेहा ने दिल में यह कसम खा ली थी कि अब चाहे मर भी जाए, लेकिन कभी उससे दोबारा कोई रिश्ता नहीं रखेगी। रात के 9 बजे बजने को थे। कमरे की दीवार पर लगे घड़ी की सुइयां लगातार आगे बढ़ रही थीं। नेहा अपने कमरे के कोने में बैठकर चुपचाप अपनी आंखों के आंसू सुखा रही थी। पूरा दिन तकलीफ में बीता। हर लम्हा जैसे कोई सजा हो, और अब रात भी जैसे कोई नया तूफान लेकर आई थी। कमरे की हल्की रोशनी में वह कुछ देर पहले का मंजर बार बार याद कर रही थी, जब अचानक नीचे से राजेश शर्मा की ऊंची आवाज गूंजी। देख ली मैंने तुम्हारी परवरिश। तुम्हारी बेटी ने मुझे किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। यह सुनते ही उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वह घबराकर तुरंत दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली। सीढ़ियां उतरते ही उसने बरामदे में अपने पिता को देखा, जो गुस्से से आग बबूला हो रहे थे। उनके माथे पर तीव्र शिकनें थीं और आवाज में ऐसा झरभरा ताना था कि दीवारें भी कांप उठे। तुम्हें पता है सुनीता देवी ने मुझे अपने घर बुलाकर कितना जलील किया है? उन्होंने लक्ष्मी देवी की ओर उंगली उठाकर चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारी बेटी की वजह से मुझे आज अपनी बहन के सामने सिर झुकाना पड़ा। शुक्र है बड़ी आपा वहां थी, वरना मेरी सारी जिंदगी की इज्जत मिट्टी में मिल गई होती। उन्होंने अपने विक्रम के लिए रिश्ता रखा है और मैंने हाँ कह दिया है। लक्ष्मी देवी बेचैनी से आगे बढ़ी। क्या हो गया है आपको? मानती हूं विक्रम अच्छा कमाता है, उसके पास दौलत भी है, इज्जत भी, लेकिन वह नेहा से पूरे 12 साल बड़ा है। ये रिश्ता ठीक नहीं है। मैं सुनीता से बात करूंगी, सब कुछ संभल जाएगा। मगर राजेश शर्मा इस पर और भड़क उठे। उनका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और आंखों से जैसे आग निकल रही थी। चुप रहो तुम। वह दहाड़े तुम और तुम्हारी यह लड़की दोनों ने मेरी बेटी को सिर चढ़ा दिया, नाज नखरे उठाकर उसे आसमान पर बैठा दिया, और नतीजा देखो, आज उसी ने मुझे पूरे खानदान में जलील करवा दिया। लक्ष्मी देवी चुप हो गईं। उनकी आंखों में बेबसी तैरने लगी। सीढ़ियों के पास खड़ी नेहा सब कुछ सुन रही थी और जैसे पत्थर की हो गई थी। राजेश शर्मा की नज़र अचानक उस पर पड़ी और उनका गुस्सा और बढ़ गया। अब अगर किसी ने इस मामले में एक शब्द भी कहा तो मैं उसकी टांगें तोड़ दूंगा। उन्होंने उंगली उठाकर धमकी दी और पैर पटकते हुए अपने कमरे की ओर चले गए। दरवाज़ा जोर से बंद हुआ। घर में फिर सन्नाटा छा गया, मगर ऐसा सन्नाटा जो आत्मा तक को चीर दे। नेहा उसी जगह खड़ी रह गई। उसकी आंखों से बहते आंसू उसके दिल के जख्मों की गहराई बयां कर रहे थे। रात के सन्नाटे में वह खुद को एक अंधेरी बंद गली में खड़ा महसूस कर रही थी, जहां रोशनी की कोई उम्मीद नहीं थी। वक्त धीमी रफ्तार से गुजरता गया। दोपहर के वक्त सूरज की हल्की रोशनी खिड़की से कमरे में आ रही थी। धीमी हवा पर्दों को हल्का हल्का हिला रही थी। कमरे के एक कोने में लक्ष्मी देवी बैठी थीं। उनकी गोद में कपड़ों का ढेर था और वे चुपचाप सुई धागे से उनमें तुरपाई कर रही थीं। उनके चेहरे पर थकावट और चिंता की गहरी लकीरें थीं, जैसे समय ने उन्हें बहुत कुछ थमा दिया हो। तभी दरवाज़ा हल्के से खुला। नेहा अंदर आई, लेकिन आहट सुनने पर भी लक्ष्मी देवी ने सिर नहीं उठाया। वह उनके पास कालीन पर बैठ गई। कुछ पल यूं ही बीत गए और जब माँ ने उसकी ओर देखा तक नहीं तो नेहा ने उनके हाथ से कपड़ा धीरे से खींचकर उनकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अम्मा प्लीज मुझसे नजरें मत चुराइए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूं। अब्बा को समझाइए। मैं विक्रम भैया से शादी नहीं कर सकती। वह मुझसे 12 साल बड़े हैं। मैंने उन्हें कभी इस नज़र से नहीं देखा। प्लीज मेरे साथ यह मत कीजिए। लक्ष्मी देवी ने गहरी सांस लेते हुए आंखें मूंद लीं, फिर अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं जानती हूं तुम कितनी नाजुक हो मेरी गुड़िया,
लेकिन तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे अब्बा किस हालत में हैं। सुनीता ने जो कुछ किया वह हमारे लिए बदनामी का सबब बन गया। अब कोई रिश्तेदार हमसे बात करने को तैयार नहीं। वह उठकर धीरे से कपड़े एक ओर रखते हुए बोली, तुम जानती हो तुम्हारे अब्बा कितने गुस्सैल हैं। अगर तुमने ज्यादा मुंह खोला तो वह तुम्हें भी निकाल देंगे और मुझे भी। नेहा ने भर्राई आवाज में कहा। अम्मा, आप क्यों चुप हैं? आप मेरे लिए क्यों नहीं लड़ती? मैं आपकी बेटी हूं। आपको मेरा दर्द सबसे पहले महसूस होना चाहिए। लक्ष्मी देवी की आंखें नम हो गईं। उन्होंने पलटकर नेहा की ओर देखा, मगर उनकी आंखों में वह ममता नहीं थी जो सहारा देती है, बल्कि एक ऐसी बेबसी थी जो अंदर तक तोड़ देती है। नेहा उनकी आवाज धीमी मगर कांपती हुई थी। अब चुप हो जाओ, तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। अब जो हमें मिल रहा है उसे स्वीकार करो। यह कहकर वह फिर से अपने कपड़ों की सिलाई में लग गई, जैसे भावनाओं का बोझ उठाने की हिम्मत नहीं रही हो। नेहा कुछ कहना चाहती थी, लेकिन उसके होंठ सिल गए। उसने अपनी आंखों से आंसू पोंछे और चुपचाप कमरे से बाहर चली गई, और फिर वह सच में खामोश हो गई थी। उसने एक शब्द नहीं कहा। अपनी जिंदगी का फैसला अपने माँ बाप के हाथों में दे दिया था। अर्जुन ने उससे संपर्क करने की बहुत कोशिश की, मगर नेहा की ओर से वह आखिरी कॉल थी। उसके बाद उसने कभी जवाब नहीं दिया। वक्त बीतता गया और शादी का दिन भी आ गया। शादी हॉल रोशनी से चमक रहा था। दुल्हन का स्टेज गुलाबी और सुनहरी फूलों से सजा हुआ था, और उस पर लाल मखमली सोफे पर एक नाजुक सी गुड़िया जैसी लड़की नेहा विक्रम के साथ बैठी थी। शादी हो चुकी थी और चारों तरफ कैमरों की चमक फैली हुई थी। नेहा का सिर झुका हुआ था। उसके लाल जोड़े की झिलमिलाहट नरम रोशनी में चमक रही थी। वह बेहद खूबसूरत लग रही थी, जैसे चांदनी में डूबी कोई शाम हो। उसके चेहरे पर मेहंदी के फूलों जैसे नाजुक जज्बात थे, जिनमें अनगिनत ख्वाहिशों, दर्दों और मजबूरियों का रंग घुला हुआ था। उसके बराबर में विक्रम बैठा था, सफ़ेद शेरवानी पहने, बालों में जेल लगाए, चेहरे पर हल्की दाढ़ी और आत्मविश्वास से भरी एक खामोशी लिए। उम्र का फासला शायद कपड़ों और साज सज्जा के पीछे छिप गया था, लेकिन नेहा का दिल इस फासले से अनजान नहीं था। नेहा की नज़र अनजाने में हॉल के कोने में रखी टेबल पर गई, जहां सुनीता देवी कुछ लोगों से बात कर रही थी और उनके बगल में अर्जुन सिर झुकाए बैठा था। नेहा की आंखें भर आईं और वह अतीत के उस हसीन पल में खो गई जब अर्जुन ने छत पर उसका हाथ थाम कर कहा था, मर जाऊंगा मगर दुल्हन तुम्हें ही बनाऊंगा। उस पल जैसे सारी आवाजें थम गईं। नेहा की सुनवाई में बस वही जुमला गूंजा, और दिल के किसी कोने में कुछ छटक कर टूट गया। उसकी पलकों में कंपकंपी हुई और एक आंसू खामोशी से निकलकर उसके गाल की गुलाबी रंगत पर मोती की तरह चमकने लगा। उसने धीरे से नजरें झुका लीं, लेकिन दिल का तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा था। अर्जुन की हालत भी कुछ अलग नहीं थी। वह नजर उठाकर देख नहीं रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सा सन्नाटा छाया हुआ था। उसकी उंगलियां टेबल पर बेसुधी से चल रही थीं, जैसे अंदर का बेचैन मन उसे चैन से बैठने नहीं दे रहा था। नेहा की नज़र कुछ दूरी पर बैठी अपनी दोनों फूफियों पर पड़ी जोर जोर से हंस रही थी। उनके चेहरों पर छिपी तंज भरी मुस्कान जैसे एक मीठे जहर की तरह उसके दिल में उतर गई। उसे अचानक दिल में अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी, जैसे कुछ गलत हुआ हो या होने वाला हो। तभी विक्रम ने उसके कान के पास झुककर धीमे से कहा, सब लोग तुम्हें ही देख रहे हैं। तुम सचमुच बहुत खूबसूरत लग रही हो। नेहा ने मुश्किल से मुस्कान ओढ़ी, लेकिन वो मुस्कान उसकी आंखों तक नहीं पहुंच सकी। वह जानती थी कि अब वह किसी और के सपनों की ताबीर बन चुकी है, जबकि अपने ख्वाबों को पीछे बहुत दूर छोड़ आई है। दुल्हन तो बन गई थी, मगर दिल के किसी कोने में अब भी वह छत, वो हाथ थामना और वह वादा जिंदा था। घायल लेकिन जिंदा। कुछ देर बाद विक्रम अपने कुछ करीबी दोस्तों से मिलने टेबल की ओर चला गया, और नेहा अकेली रह गई। तभी उसकी नज़र सामने से आती रेखा देवी पर पड़ी, जो दुल्हनों जैसे भारी लिबास में चेहरे पर बनावटी मुस्कान लिए बड़ी शान से उसकी ओर बढ़ रही थी। उन्होंने आते ही नेहा के पास बैठने की इजाज़त भी नहीं ली, बस खाली जगह देखकर बैठ गई। नेहा ने सिर झुकाया, लेकिन उनके होंठों से निकले अल्फाज उसके कानों में जहर घोलने लगे। मुझे सब पता चल चुका है। उन्होंने मेहमानों की ओर देखते हुए नरमी से लेकिन जहरीले अंदाज में कहा, तुम्हारी वो असलियत जिसे तुमने बड़ी चालाकी से छुपाने की कोशिश की थी, अब मेरे सामने है।
नेहा ने पलकों को झपकाया, जैसे बात को समझने की कोशिश कर रही हो। पहले तो मुझे हैरानी हुई थी, इतनी ढकी छुपी शर्माई हुई लड़की आखिर इतनी गंदी हरकतें कैसे कर सकती है। लेकिन जब सुनीता ने तुम्हारी सच्चाई बताई तो सब कुछ साफ हो गया। तुम तो एक आवारा लड़की निकली। नेहा की सांस जैसे थमने लगी, दिल हलक में आ गया था। वो अभी नए रिश्तों और माहौल को समझने की कोशिश ही कर रही थी कि उसकी सांस ने जहर उगलना शुरू कर दिया था। एक बात हमेशा याद रखना, रेखा देवी ने अब सीधा नेहा की आंखों में आंखें डालते हुए कहा, मेरा बेटा सिर्फ मेरा है और मेरा ही रहेगा। अगर तुमने कभी भी उसे मुझसे छीनने की कोशिश की, अगर तुमने मेरी इजाज़त के बिना उसके दिल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की, तो मैं तुम्हारा ऐसा हाल करूंगी जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलेगी। नेहा जैसे जड़ हो गई, आंखें हैरत और डर से फैल गईं, दिल की धड़कन बेकाबू हो गई। तुम्हें मेरे हर हुक्म को आंख मूंद कर मानना होगा। हर बात, हर ख्वाहिश, हर जिद पर सिर्फ हाँ कहना सीख लो। क्योंकि अगर तुमने जरा सा भी सिर उठाया तो याद रखना, लड़की एक पल लगेगा विक्रम का दिमाग बदलने में। एक लफ्ज़ कहूंगी और वह तुम्हें छोड़ने में देर नहीं लगाएगा। यह कहकर रेखा देवी ने होठों पर एक शैतानी मुस्कान सजाई और हॉल के दूसरे कोने की ओर चली गई, जैसे उन्होंने कोई मामूली सी बात कही हो। नेहा अविश्वास भरी निगाहों से उनकी पीठ देखती रही। वो अब सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, बल्कि एक अनदेखी जंग में धकेल दी गई थी। वो स्थिर खाली आंखों से एक ही जगह घूरती रही, जैसे उसके कानों में गूंजते हुए हर शब्द उसकी रूह को छलनी कर रहे हों। थोड़ी देर बाद खाना खुल गया और कुछ रस्मों के बाद रुखसती हो गई। घर पहुंचते ही उसे विक्रम के कमरे में भेज दिया गया और यह हुक्म खुद विक्रम का था। कमरा शादी की रोशनियों से जगमगा रहा था, हर चीज करीने से सजी हुई थी, मगर उस दुल्हन के दिल में मातम मचा हुआ था। प्रियालाल भारी लिबास में गुलाबी रोशनी के बीच विक्रम के कमरे की नरम बिस्तर पर बैठी थी। कमरे में हल्की सी इत्र की खुशबू तैर रही थी और छत पर लगा झूमर मध्यम रोशनी बिखेर रहा था। हर चीज किसी ख्वाब जैसी लग रही थी, सिवाय उसके दिल के, जो टूटे हुए ख्वाबों के बोझ तले दब चुका था। आंखें बार बार छलकने को तैयार थीं, दिल में अजीब सी हलचल थी और जहन में बस एक ही चेहरा घूम रहा था, अर्जुन का। अगर यह पल अर्जुन के साथ होता, उसने दिल ही दिल में सोचा और एक ठंडी आह उसके होंठों से निकल गई। वो बार बार बस एक ही बात याद कर रही थी, मर जाऊंगा लेकिन दुल्हन सिर्फ तुम्हें बनाऊंगा। और आज वह खुद को विक्रम के नाम की सेज पर बैठा देख रही थी। तकदीर ने कैसा खेल खेला था। उसके दिल की बेचैनी बढ़ती गई, जिस्म में एक सनसनी सी दौड़ गई। आंखें बंद की तो अर्जुन की आवाज़, चेहरा और उसका स्पर्श सब कुछ साफ साफ सामने आने लगा। मैं कैसे रह पाऊंगी इस बेजान रिश्ते में? उसने खुद से सवाल किया और जवाब सिर्फ खामोशी में मिला। कुछ पल इसी खामोशी में बीते ही थे कि अचानक सुनीता फूफू की बातें उसके जहन में गूंजने लगीं, जो उसकी रुखसती से ठीक पहले उससे मिलने आई थी। अच्छी तरह सोच ले नेहा, ये शादी तेरे झूठ पर हुई है। कल को अगर किसी ने तेरे गुजरे कल की एक झलक भी विक्रम को दिखा दी तो वह तुझे ठुकरा देगा। बच्चे हो या ना हो, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं बचेगी। नेहा की सांस रुकने लगी, गले में जैसे फंदा सा महसूस हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे और जैसे कोई ठान चुकी हो वैसे ही बोल पड़ी, नहीं, मैं इस तकलीफ के साथ जिंदगी नहीं गुजार सकती। मैं एक झूठ के साथ रिश्ता नहीं निभा सकती। आज तो मैं चुप हूं, लेकिन कल अगर 2 बच्चों के बाद यह सच्चाई सामने आई तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। उसकी आवाज़ कांप रही थी, लेकिन लहजा मजबूत होता जा रहा था। मैं अपने बच्चों के सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहती। मैं उन्हें सच के साथ पालना चाहती हूँ, ना कि किसी ऐसे रिश्ते की बुनियाद पर जो धोखे पर टिका हो। उसने इधर उधर नजर दौड़ाई, कमरे की दीवारें जैसे उसकी सोच को सुन रही थीं। मुझे विक्रम को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए। जो होगा देखा जाएगा, चाहे वह मुझे ठुकरा दें, घर से निकाल दें, लेकिन कम से कम मैं खुद से तो नजरें मिला सकूंगी। नेहा ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और अपने दिल को मजबूत किया। अब वह सिर्फ एक दुल्हन नहीं थी, बल्कि एक फैसला ले चुकी वह औरत थी जो अपनी सच्चाई का सामना करने जा रही थी, इससे पहले कि जिंदगी का बोझ उसे रौंद डाले। उसने दरवाजे की ओर देखा और खुद को संभाला। विक्रम आने वाला था और अब वह उसे सब कुछ बताने के लिए तैयार थी।
कमरे में कुछ पलों की गहरी खामोशी थी। नेहा के दिल की धड़कन जैसे उस सन्नाटे को चीर रही थी। उसका दिल गवाही दे रहा था कि वक्त करीब है। तभी दरवाजे पर हल्की सी आवाज़ हुई। उसकी धड़कन जैसे थम सी गई। दरवाज़ा खुला और विक्रम अंदर दाखिल हुआ। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, जैसे वह शादी के बाद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत खुशी से करना चाहता हो। लेकिन अभी वह 2 कदम ही बढ़ा था कि नेहा अचानक अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। विक्रम के चेहरे पर हैरानी की एक लकीर खींच गई। वह पल भर को रुका और नेहा के चेहरे की ओर देखने लगा। नेहा के चेहरे पर कुछ और ही लिखा था, एक बेचैनी, एक गहरा दुख और एक मजबूत फैसला। वो धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए उसके पास आई, जैसे हर कदम के साथ वह अपने अंदर के डर को दबा रही हो। विक्रम की आंखों में सवाल ही सवाल थे, लेकिन जबान खामोश थी। और फिर जैसे पल भर को सब कुछ थम गया जब नेहा उसके कदमों में बैठ गई। विक्रम का चेहरा उलझन से भर गया। वो सांस रोके उसे देखता रहा। मुझे माफ कर दीजिए। नेहा की आवाज़ भीगी हुई थी, होंठ कांप रहे थे। मैं आपके साथ झूठ पर बना रिश्ता नहीं निभा सकती, लेकिन आपको मुझ पर यकीन करना होगा। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। वह उसके कदमों को थामे रोती रही और उसके आंसू कालीन पर मोतियों की तरह बिखरते गए। विक्रम ने कुछ पल खामोशी से उसका चेहरा देखा। उसकी आंखों में हैरानी कम और चिंता ज्यादा थी। फिर वह नरमी से झुका, नेहा के हाथों को थामा और उसे धीरे से उठाया। उसके चेहरे पर नरमी और गंभीरता का मिला-जुला असर था। प्रिया, उसने धीरे से उसका नाम लिया। क्या हुआ है? क्यों इतनी परेशान हो रही हो? किस बात ने तुम्हें इतना तोड़ दिया है? वह बेकाबू सा बोल पड़ा। नेहा ने नम आंखों से उसे देखा। होंठ कांप रहे थे। पहले वादा करें कि आप मुझे गलत नहीं समझेंगे। जो कुछ मैं कहने जा रही हूं उसे दिल से सुनने की कोशिश करेंगे। विक्रम के चेहरे पर एक पल को गंभीरता छा गई, लेकिन उसका लहजा अब भी मुलायम था। बोलो प्रिया, मैं तुम्हारी बात सुनने के लिए तैयार हूं। वादा करता हूं, तुम्हें समझे बिना कोई फैसला नहीं करूंगा। नेहा ने आंखें मूंद लीं, जैसे खुद को संभालने की कोशिश कर रही हो। अब उसे सब कुछ कहना था, वह सच जो उसके दिल पर बोझ बन चुका था। विक्रम की आंखों में अब जिज्ञासा के साथ एक भरोसा भी था, लेकिन कोई नहीं जानता था कि यह भरोसा बहुत ही बुरे अंदाज में टूटने वाला था। कमरे में मध्यम रोशनी फैली हुई थी। बाहर की दुनिया जैसे खामोश थी और इन दीवारों के बीच जज्बातों की एक जंग चल रही थी। नेहा की आंखें लगातार भीगी हुई थीं। वो एक हाथ से आंसू पोंछने की कोशिश करती तो दूसरे पल फिर नए आंसू उसकी पलकों से बह जाते। वो विक्रम की आंखों में देखते हुए कांपती आवाज में बोली, मैं अपनी जिंदगी की शुरुआत झूठ पर नहीं कर सकती। मैं आपको आज सब कुछ बता दूंगी जो मेरे दिल में है। विक्रम ने गहरी सांस लेते हुए उसका हाथ थामा, उसकी उंगलियों को नरमी से अपनी पकड़ में लिया और धीरे धीरे उसे लेकर सोफे पर बैठाया। वो खुद भी उसके पास बैठ गया। उसकी नज़रें नेहा के चेहरे पर जमी हुई थीं, वो चेहरा जो अब रोने की वजह से लाल पड़ चुका था। आंखें सूजी हुई थीं, लेकिन उनमें एक सच्चाई की चमक थी। नेहा ने नज़रें झुकाईं और हिचकियों में डूबी आवाज़ में बोली, मैं और अर्जुन 2 साल से रिलेशनशिप में थे। उसने मुझे प्रपोज किया था जब मैं सिर्फ 19 साल की थी। कॉलेज का आखिरी दिन था और मैं तब बहुत अकेली थी, बिना किसी मकसद के। विक्रम की सांस जैसे थम गई थी। उसका चेहरा कठोर नहीं हुआ, मगर उसके भीतर एक झटका जरूर लगा। वो फिर भी खामोश रहा, बस नेहा को सुनता रहा। शुरुआत में सब कुछ बहुत खूबसूरत लगा। वो प्यार, वो बातें, सब कुछ एक सपने जैसा था। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, वह सपना धुंधला होने लगा। शायद अर्जुन के लिए मैं सिर्फ एक वक्त गुजारने का जरिया थी, एक मनोरंजन, मगर मेरे लिए वह मेरी आखिरी मोहब्बत थी। नेहा के होंठ कांपने लगे। वह बोलते हुए भी अपने जज्बातों पर काबू नहीं रख पा रही थी। मैंने दिल से चाहा था, उसे दिल से अपनाया था, लेकिन उसने कभी मुझे पूरी तरह से अपना नहीं माना। विक्रम ने एक पल के लिए आंखें बंद कीं, जैसे वह हर लफ्ज़ अपने अंदर उतार रहा हो। फिर एक दिन सब कुछ बदल गया। हम बाहर गए थे आइसक्रीम खाने और तभी अचानक 2 लुटेरे हमारे सामने आ गए। मैं डर गई थी, लेकिन उस वक्त मेरे दिल में सिर्फ अर्जुन था, वही मेरी दुनिया था। और जब लुटेरे ने बंदूक तानी तो मैं उसके सामने आ गई। मैंने कहा, गोली मुझे मार दो, लेकिन अर्जुन को कुछ मत कहना। नेहा की आवाज़ अब मुश्किल से सुनाई दे रही थी।
वह उस गुजरे लम्हे को दोबारा जी रही थी। वह पल था, शायद वहीं से मेरी मोहब्बत ने एक ऐसा रूप ले लिया था जो सीधा अर्जुन के दिल में उतर गया था। विक्रम अब भी खामोश था। उसका हाथ नेहा के हाथ पर था, जैसे उसे टूटने से रोक रहा हो। उसके चेहरे पर न गुस्सा था, न मलामत, सिर्फ एक गंभीर सोच में डूबी खामोशी। उस पल के बाद सब कुछ बदल गया। वो पल जब मैंने अपनी जान उसके सामने रख दी थी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग सा जज्बा उतर आया था। वह जो हमेशा मुझसे बेपरवाह रहता था, अब मुझे देखकर मुस्कुराने लगा था, मेरी फिक्र करने लगा था, मेरी बातों को ध्यान से सुनने लगा था। प्यार अब सिर्फ मेरी तरफ से नहीं था, वह भी उतनी ही शिद्दत से चाहने लगा था मुझे। वह एक पल को चुप हुई, जैसे अतीत की तस्वीरें उसकी आंखों के सामने घूम गई हों। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस उसकी उंगलियों को अपने हाथ में थामे रखा, नरमी से, सब्र से। आप अच्छी तरह जानते हैं मेरे पापा कैसे हैं। सख्त मिजाज, उसूलों के पाबंद। उनके लिए बेटी की इज्जत सिर्फ शादी के बाद ही महफूज होती है। जैसे ही मैं 21 की हुई, पापा ने एक दिन कहा, अब लड़की बालिग हो चुकी है, उसे अपने घर का करना है। नेहा की आवाज़ हल्की हल्की कांपने लगी। मैंने पापा के सामने हाथ जोड़े थे, आंसू बहाए थे। कहाँ था? अभी नहीं, प्लीज़ मुझे थोड़ा वक्त दे दीजिए। लेकिन पापा ने एक ना सुनी। वह तो जैसे ठान चुके थे कि किसी भी कीमत पर मेरी शादी करानी है। वह आंखें बंद कर रह गई, गला रंध गया था। पापा ने रिश्ते देखने शुरू कर दिए। हर रोज किसी नए लड़के की बात होती, कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई बिजनेसमैन, और मेरी सांसें घुटने लगीं, जैसे मेरा वजूद मेरा रहा ही ना हो। नेहा ने एक गहरी सांस ली और फिर कहा, मैंने अर्जुन से कहा, रोते हुए कहा कि कुछ करो वरना पापा मेरी शादी किसी और से कर देंगे। लेकिन वह भी चुप हो गया। उसका कहना था, नेहा अभी कुछ नहीं हो सकता, अभी मैं कुछ नहीं हूं। अगर शादी कर भी ली तो तुम्हें कहाँ रखूंगा, तुम्हें कैसे संभालूंगा। उसने साफ कहा, जब तक मैं कुछ बन ना जाऊं तुम्हें अपने घर नहीं ला सकता। नेहा की आंखों से आंसू लगातार गिर रहे थे, हर शब्द के साथ वह बिखरती जा रही थी। पापा की कोशिशें, उनका दबाव मेरी सहन शक्ति से बाहर हो गया था। मेरी चीखें सब बेअसर हो गईं। विक्रम अब भी खामोश बैठा था, उसके चेहरे पर गहराई से सोचती हुई गंभीरता थी। मैं थक चुकी थी। वह धीमे से बोली, पापा ने जो सोने का सेट बोर्ड टॉप करने पर मुझे दिया था, मैंने वह भी अर्जुन को दे दिया। विक्रम के चेहरे पर एक हल्का सा साया उभरा, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, सिर्फ उसकी आंखों में झांकता रहा। मैंने उसे कहा था, इसे बेच दो, शादी करो, कुछ भी करो, बस रिश्ता लेकर आओ। मुझे लगा था वो मुझे लौटा देगा, मेरी मोहब्बत को इज्जत देगा। लेकिन नेहा की आवाज़ में कपकपाहट आ गई, आंखें नम हो गईं। लेकिन उसने वो सेट ले लिया, बिना एक पल रुके, बिना एक सवाल किए, जैसे जैसे मोहब्बत में भी कोई कीमत होती हो, जैसे मैंने अपने जज्बात बेच डाले हों। उस रात मैं बहुत रोई थी, मेरे दिल को गहरी ठेस पहुंची थी। वह पल भर के लिए चुप हो गई, आंखों से आंसू बहकर गालों पर फैल गए। अर्जुन ने कहा था कि सुनीता फूफो कल रिश्ता लेकर आएंगी। मैं सुबह से ही खुश थी, कपड़े निकाल लिए थे, हाथों में मेहंदी की खुशबू बसने लगी थी। माँ जी की चुप चुप निगाहों में भी मुझे एक उम्मीद सी दिखी थी। उसकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, लेकिन जब वे आई तो सिर्फ रिश्ता नहीं लाई, अपमान का सामान भी साथ लाई। उन्होंने मुझे सिर्फ मना नहीं किया, मेरे चेहरे पर जूता मारा, कहा मेरे बेटे का पीछा छोड़ दो। मैं पत्थर बन गई थी, जैसे सांस लेना ही भूल गई थी। नेहा ने आंखें बंद कर लीं और होंठों से एक सिसकी निकल पड़ी। पापा को बुलाकर सबके सामने मेरी बेइज्जती की गई। मेरा गर्व, मेरी इज्जत सब मिट्टी में मिला दी गई। मुझ में हिम्मत ही नहीं बची कि अर्जुन से सोने का सेट वापस मांगूं। शायद इसीलिए, क्योंकि मैं जान गई थी कि उस मोहब्बत में सिर्फ मैं थी, वो नहीं। वो फिर खामोश हो गई, कुछ पल के लिए, जैसे पूरा कमरा उसकी सिसकियों में डूब गया। उसी दिन मैंने सब कुछ खत्म कर दिया, उसका नंबर ब्लॉक कर दिया और दिल से भी निकालने की कोशिश की। उसने कई बार मुझसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन मैंने हर रास्ता बंद कर दिया। अगर आपको यकीन नहीं तो आप क्रॉस चेक कर सकते हैं। उसने थोड़ा सिर उठाया और विक्रम की आंखों में झांका। फिर पापा ने आपका नाम लिया। मैं चुप हो गई। मैंने सब कुछ छोड़ दिया था, खुद को भी, अपने सपनों को भी। यह कहते ही उसने अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपा लिया और जोर जोर से रोने लगी। वह टूट चुकी थी, खत्म हो चुके थे
लेकिन दर्द अब भी बाकी था। कमरे की खामोशी में सिर्फ नेहा की सिसकियों की आवाज़ गूंज रही थी, जैसे हर सांस उसके दिल को टुकड़ों में तोड़ रही हो। रोशनी अब भी हल्की थी और माहौल पर एक अजीब सा बोझ छाया हुआ था। वह अब भी अपने चेहरे पर दोनों हाथ रखे बैठी थी, जैसे खुद को दुनिया की नज़रों से छुपाना चाहती हो। विक्रम जड़ सा बैठा था, उसकी आंखें नेहा पर जमी थीं, लेकिन चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। कुछ पल और बीते, फिर नेहा ने धीरे से सिर उठाया। आंखें लाल हो चुकी थीं, चेहरा आंसुओं से भीगा और टूटा सा लग रहा था। उसने धीरे से विक्रम की तरफ देखा, जिसके चेहरे पर अब भी वही गहरी संजीदगी थी। क्या आप मुझे मेरी इस भूल के लिए माफ़ कर सकते हैं? उसकी आवाज़ जैसे किसी गहरे कुएं से निकल रही हो। कमज़ोर और टूटी हुई मैं झूठ पर आधारित रिश्ता नहीं बनाना चाहती थी, इसलिए आपके सामने पूरी सच्चाई रख दी। जिस पल मेरे पापा ने आपका नाम लिया, मैंने उस दिन के बाद अर्जुन से हर रिश्ता तोड़ दिया। उसकी कॉल्स तक नहीं उठाई। मैंने खुद को पूरी तरह आपके लिए खाली कर दिया। मैं सिर्फ सच लेकर आई हूँ, झूठ नहीं। मोहब्बत नहीं, मगर सच ज़रूरी था। उसकी आंखों में एक बेबसी थी, एक इल्तिजा जो लफ्ज़ों से ज़्यादा खामोशी में बोल रही थी। वह चाहती थी कि विक्रम कम से कम उस सच्चाई की कदर करे जो उसने दुनिया की परवाह किए बिना उसके सामने रख दी थी। लेकिन ऐसा मुमकिन नहीं था। वह भी एक मर्द था, चाहे समझदार ही क्यों ना हो। उसे वक्त चाहिए था। कुछ पल पूरी खामोशी में बीत गए। नेहा की निगाहें अब भी विक्रम के चेहरे पर टिकी थीं, जैसे उसकी खामोशी भी किसी फैसले का इशारा दे रही हो। फिर विक्रम ने एक हल्की सी सांस ली और उसकी आंखों में देखते हुए कहा, देखो, मैं इतनी जल्दी किसी पर विश्वास नहीं करता। मैंने जिंदगी में बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ सहा है। नेहा का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसके शब्द किसी अदालत के फैसले की तरह लगे। बेशक मैं 33 साल का हूँ, लेकिन आज तक कभी भी जिंदगी में किसी गलत रास्ते पर कदम नहीं रखा। इसलिए चाहता हूँ कि मेरी बीवी भी अच्छी हो, साफ हो, बेदाग हो। नेहा का दिल जैसे सीने में धड़कना ही भूल गया हो। उसके चेहरे का रंग उड़ गया, आंखों से फिर आंसू बहने लगे। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, विक्रम ने नरमी से मगर सख्त लहजे में कहा। यह सब जो तुमने बताया शायद सच हो, शायद नहीं, लेकिन मेरे लिए यह सब पचा पाना आसान नहीं है। ये कहते ही वह उठा और बिस्तर की ओर बढ़ गया। नेहा की नज़रें उसके पीछे कांपती रहीं, जैसे हर कदम के साथ वह उसके दिल से दूर होता जा रहा हो। विक्रम बिस्तर पर बैठा, फिर करवट लेकर लेट गया। उसने आंखें मूंद लीं, जैसे अब वह कुछ और सुनना नहीं चाहता था। कमरे में फिर एक बार खामोशी छा गई, लेकिन अब वह खामोशी चीख रही थी। नेहा सोफे पर बैठी अपने आंसू रोकने की नाकाम कोशिश करते हुए खुद को समेटने लगी। दिल जैसे किसी तूफान की जद में था और जिस्म बिल्कुल बेजान हो गया था। वह जान चुकी थी, सच्चाई कहने भी एक खर्च होता है, और इस वक्त वही खर्च वह अपनी तन्हा आंखों से अदा कर रही थी। सुबह की रोशनी अभी पूरी तरह फैली भी नहीं थी कि नेहा जाग गई। आंखों की सूजन रात भर के आंसुओं की गवाही दे रही थी। नहाने के बाद हल्का सा मेकअप किया, हल्के रंग का सूट पहना और बालों को सलीके से बांधकर कमरे से बाहर निकल आई। अभी कदम ही बाहर निकाला था कि सामने रेखा देवी हाथ बांधे चेहरे पर चालाक सी मुस्कान लिए खड़ी थी। उनकी आंखों में वही गुरूर, वही झरभरी तंज थी जो रात को भी नेहा ने महसूस की थी। उफ, सुबह सुबह इतनी तैयार लगता है, नींद भी पूरी नहीं हुई होगी। खैर, याद है ना मेरी रात वाली बात, या भूल गई हो? नेहा के कदम वहीं थम गए। आंखों में अब उलझन की जगह एक शांत लेकिन सख्त चमक थी। वो रेखा देवी के बल खाते चेहरे को चुपचाप देखती रही। याद रखना लड़की, अगर तूने मेरी बात को नज़रअंदाज किया या मुझे किसी भी बात से मना किया तो मैं तेरे साथ क्या कुछ कर सकती हूँ, शायद तू सोच भी नहीं सकती। मेरे पास वह सारे राज्य हैं जो किसी को ना पता चले तो ही बेहतर है। नेहा की आंखों में एक पल को नमी उभरी, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। उसने कदम आगे बढ़ाए और रेखा देवी के पास जाकर गंभीरता से उनकी आंखों में देखा। फूफी, मैं आपकी इज्जत करती हूँ, हमेशा की है, और मेरी यही ख्वाहिश थी कि मैं अपनी सास को अपनी माँ समझूं, उनका हर हुक्म मानूं। लेकिन आपने जो रात को मुझसे कहा वो ना सिर्फ बेबुनियाद था, बल्कि उसने मेरे वजूद को झकझोर कर रख दिया। मुझे लगा मैं किसी घर में नहीं, किसी दुश्मन के किले में हूँ, और मैं चुप रहती, यकीन मानिए। लेकिन हर औरत की सहने की एक हद होती है।
मैंने सब कुछ विक्रम को बता दिया है। रेखा देवी का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे उनके पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। अब आप जो भी कहना चाहती हैं विक्रम के सामने कहिए। मुझे किसी चीज से डर नहीं लगता, न सच से न आपके राजों से। अभी नेहा की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि पीछे से दरवाजे की आवाज आई। दोनों चौंक कर मुड़ी। विक्रम बाहर आ रहा था। कपड़ों में शालीनता, चेहरे पर गंभीरता और आंखों में गहरी नींद की थकावट के साथ वो धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ा। रेखा देवी ने फौरन मौका देखकर कहा, विक्रम बेटा, यह लड़की अच्छी नहीं है, इसे छोड़ दो। इसका अतीत, इसकी नीयत, यह सब तुम्हारे लायक नहीं। तुम ऐसी लड़की के साथ कैसे रह सकते हो? विक्रम की चाल रुक गई। उसने माँ को देखा एक लंबी नज़र से, फिर गहरी सांस लेते हुए गंभीरता से कहा, अम्मी प्लीज, इस तरह की गलत बातें मत कहिए। आपको अंदाज़ा भी है आप क्या कह रही हैं। जिस तरह से आप और आपकी बहन ने मेरी जिंदगी के साथ खेला, उसका खामियाजा मैं भुगत रहा हूं। इसलिए अब आप चुप रहें। रेखा देवी की आंखों में आंसू आने लगे, मगर विक्रम ने बिना नज़र हटाए सख्ती से कहा, मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं। बस प्लीज मुझे मेरी जिंदगी जीने दीजिए। नेहा जैसी लड़की को बदनाम करने से पहले आईना जरूर देखिएगा। यह कहकर उसने आगे बढ़कर नेहा का हाथ थामा और चुपचाप उसे अपने साथ कमरे की ओर ले गया। रेखा देवी वहीं स्तब्ध खड़ी रह गई। उनके चेहरे पर वह हार साफ दिख रही थी, जो किसी चालाकी के उजागर हो जाने पर आती है। और नेहा, उसके कदम चाहे कांप रहे थे, लेकिन दिल में पहली बार एक छोटी सी उम्मीद ने जन्म लिया था। कमरे का दरवाज़ा धड़ाम से बंद हुआ। विक्रम के हाथ की सख्त पकड़ से नेहा की कलाई लाल हो गई थी, मगर वह कुछ न बोली। कमरे में दाखिल होते ही उसने नेहा को झटके से एक ओर धकेल दिया। वो लड़खड़ा कर पीछे सोफे पर जा गिरी। आंखों में हैरानी, चेहरे पर दुख, मगर खामोशी, जैसे सब कुछ सहने की आदत सी हो गई हो। विक्रम का चेहरा गुस्से से लाल था। पेशानी पर बल, आंखों में गुस्से की आग और आवाज में तूफान छुपा हुआ था। वो तेजी से उसके पास आया, उंगली उसकी ओर उठाकर चिल्लाया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, कैसे हिम्मत हुई तुम्हें मेरी माँ से उस लहजे में बात करने की? शर्म आनी चाहिए। तुम्हें नेहा फूफी भी लगती है। वह तुम्हारी अगर फूफी का लिहाज नहीं था तो कम से कम मेरी माँ होने का ही लिहाज कर लेती, तमीज से बात कर लेती। नेहा ने होंठ भींच सिर झुकाया। एक पल को उसका दिल किया कि कुछ न कहे, बस सह ले, लेकिन दिल में दबी पीड़ा जबान पर आ गई। उसने पलकें उठाईं, आंखों में आंसू तैरने लगे और भर्राई आवाज में बोली, आपकी माँ मुझे ब्लैकमेल कर रही है विक्रम। क्या मुझे इतना भी हक नहीं कि मैं अपनी सफाई में कुछ कह सकूं? मैंने कोई गुस्ताखी नहीं की, मैंने सिर्फ सच कहा। क्या सच कहना भी गुनाह है? विक्रम ने एक पल के लिए आंखें बंद कर लीं, जैसे उसकी आवाज सहन से बाहर हो। वो पीछे हटा और ठंडी आवाज में बोला, अभी तुम कुछ मत कहो तो बेहतर होगा प्रिया। जो तुमने किया, जो सच तुम्हारी जुबान से निकलकर मेरे सामने आया है, उसके बाद तुम्हारा बोलना सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश है, और मुझे ये ड्रामे बिल्कुल पसंद नहीं। नेहा का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में लेकर मसल दिया हो। उसने विक्रम की तरफ देखा। वही शख्स जिसकी एक नज़र में उसे अपनी पनाह नजर आई थी, आज वहीं उसे कटघरे में खड़ा कर रहा था। वह चुपचाप उसे देखती रही। आंखों में वह सवाल जो कभी जुबान पर न आ सके, दिल में वह चीख जो कभी गूंजी नहीं, सिर्फ सुनी गई। कमरे में सन्नाटा छा गया। विक्रम ने मुंह मोड़ लिया, जैसे उसकी मौजूदगी से भी परहेज हो, और प्रिया, वो चुपचाप वहीं बैठी रही। आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे पर यह गवाही दे रहे थे कि उसकी सच्चाई की कोई कीमत नहीं। यहाँ सिर्फ इल्ज़ाम बोलते हैं और रिश्ते उनके नीचे दबकर दम तोड़ देते हैं। 2 दिन बाद ही वह अपने मायके चली गई थी और वहाँ सुकून से रह रही थी। अपनी अम्मा को जब उसने सब कुछ बताया तो वह बहुत गुस्सा हुई और डांटा कि तुमने विक्रम को सच्चाई क्यों बताई। मगर नेहा रेखा देवी की दी हुई तकलीफ अब और नहीं सह सकती थी, इसलिए सब कुछ कह दिया। रात का सन्नाटा हर तरफ छाया हुआ था। घड़ी की सुइयां 10 बज चुकी थी। पूरा घर अंधेरे में डूबा हुआ था। सिर्फ लाउंज के कोनों में मध्यम नीली रोशनी फैली हुई थी। नेहा धीरे धीरे कदमों से कमरे से निकली। दिल में उलझने और चेहरे पर थकान के निशान थे। जैसे ही वह आंगन के दरवाजे से बाहर आई, गेट के सामने खड़ी काली कार देखकर वह ठिठक गई। कुछ ही पल में दरवाज़ा खुला और विक्रम कार से बाहर निकला। उसकी आंखों में अनजानपन और चेहरे पर कड़कपन साफ झलक रहा था।
बिना कुछ कहे उसने हाथ के इशारे से नेहा को कार में बैठने को कहा। नेहा ने कुछ पल संकोच किया, फिर धीरे से फ्रंट सीट का दरवाज़ा खोला और बैठ गई। कार का माहौल ठंडा लेकिन तनावपूर्ण था, जैसे हवा भी किसी तूफान से पहले की चुप्पी में सांस रोके बैठी हो। उसी समय नेहा को किसी की मौजूदगी का एहसास हुआ। उसने अनायास गर्दन घुमाई और पीछे देखा तो ठिठक गई। कार की पिछली सीट पर अर्जुन बैठा था। उसके हाथ रस्सी से बंधे हुए थे, चेहरा शर्मिंदगी से झुका हुआ और आंखों में पछतावे की छाया थी। नेहा के मन से एक हल्की चीख निकलने ही वाली थी कि विक्रम की ठंडी गूंजती आवाज़ ने उसे रोक दिया। खामोश रहो, वह कार चलाते हुए बोला। नजरें सड़क पर टिकाए, लेकिन उसकी आवाज़ सीधे दिल में उतर रही थी। आज की रात हम एक ऐसी जगह जा रहे हैं जहां सिर्फ सच की गूंज सुनी जाएगी। मैं तुम्हें दोनों को वहां इसलिए ले जा रहा हूं ताकि जो भी बातें अब तक छुपी रही हैं सब उजागर हो जाएं। नेहा और अर्जुन ने एक दूसरे को देखा। आंखों में डर और हैरानी थी। और अगर तुम दोनों में से किसी ने एक भी शब्द झूठ बोला। विक्रम का लहजा अब बर्फ से भी ठंडा और छुरी से भी तेज हो गया था। तो याद रखना, जहां हम जा रहे हैं वहां जमीन नरम है, लेकिन इतनी गहरी कि शरीर भी निगल जाए। और राज भी कार की रफ्तार तेज हो गई थी। सड़क वीरान थी, दोनों तरफ अंधेरा और पेड़ों की कतार थी। नेहा के हाथ ठंडे पड़ने लगे। दिल की धड़कन ऐसी तेज थी जैसे सीना चीरकर बाहर आना चाहती हो। अर्जुन की माथे पर पसीने के बूंदें चमकने लगीं, पर वह एक शब्द भी नहीं बोला। बस अंजरें झुकी हुई थीं। विक्रम की आंखों में सिर्फ एक सवाल था, सच और सच के सिवा कुछ नहीं। लेकिन इस सच की कीमत क्या होगी, यह तो आने वाला वक्त ही बता सकेगा। वह नेहा को लेकर अपने फार्म हाउस आया था। फार्म हाउस के लाउंज में सन्नाटा था। केवल दीवार पर लगी घड़ी की टिक टिक गूंज रही थी। बाहर कहीं दूर कुत्तों की भौंकने की आवाज आ रही थी। लाउंज की मध्यम रोशनी में विक्रम का चेहरा पत्थर की तरह कठोर दिख रहा था। उसकी नज़रें सीधे अर्जुन पर टिक गई थीं, जो उसके सामने सोफे पर बैठा था। नेहा एक तरफ खड़ी सांसें थामे आंखों में डर और दिल में अनिश्चितता ली खड़ी थी। विक्रम ने कदम बढ़ाए, फिर ठहर कर गंभीर आवाज में कहा, बताओ, तुम्हारे बीच क्या था? सच, सिर्फ सच। एक भी झूठ निकला तो याद रखना, अंजाम तुम्हारे बस से बाहर होगा। अर्जुन ने नेहा को एक नज़र देखा, फिर नज़रें झुका लीं। आवाज़ में डर और हिचकिचाहट थी। मैं कसम खाने को तैयार हूं भाई, मैंने नेहा से सिर्फ प्यार किया है, कभी कोई हद पार नहीं की। वह आज भी आपकी इज्जत है और मेरे दिल में उसके लिए सिर्फ इज्जत थी। विक्रम की निगाहें संकरी हुईं, जैसे हर शब्द को तौल रहा हो। अर्जुन ने हिचकिचाते हुए कहा, मैं के सोने के सेट का कर्जदार हूं और वह कर्ज मैं जल्दी चुका दूंगा। यह मेरा वादा है। उसकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि विक्रम ने अपनी कोट की अंदरूनी जेब से अचानक बंदूक निकाली। नेहा की आंखें डर से फैल गईं। अर्जुन के माथे पर पसीना छूट गया। विक्रम ने नाखाब अर्जुन की ओर किया, चेहरे पर ठंडी मुस्कान ली। तुम नहीं जानते मैं क्या कर सकता हूं। अगर मैंने अभी तुम्हें यहां गोली मार दी और इसी फार्म हाउस के पीछे जमीन में दफन कर दिया तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि तुम कहाँ गए थे। मेरे रिश्ते इतने ऊपर तक हैं कि शव भी गायब करवा दूं तो कोई निशान नहीं बचता। अर्जुन ने दोनों हाथ उठाए, आंखों में विनती लिए। आवाज कांप रही थी, भाई मैं वादा करता हूं, जैसा आप सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं हुआ। विक्रम की आंखों में चिंगारियां थीं, लेकिन हथियार नीचे करते हुए उसने तीखे अंदाज में कहा, उम्मीद तो यही है, लेकिन अगर मुझे थोड़ा भी पता चला कि तुमने मेरी इज्जत को दागदार किया तो तुम मरोगे ही, साथ में उसे भी मार डालूंगा। मैं इतना बेइज्जत नहीं हूं कि ऐसी लड़की को अपनी पत्नी बनाकर घर में रखूं। नेहा का रंग उड़ चुका था, होंठ कांप रहे थे। उसे अपनी गलती का गहरा एहसास होने लगा कि उसने कुछ बताया ही क्यों। यह कहकर विक्रम ने बंदूक वापस रख दी और एक गार्ड को इशारा किया, इसे ले जाओ, गेस्ट रूम में रखो, सुबह तक किसी से संपर्क ना हो। गार्ड तुरंत आगे बढ़ा और अर्जुन को पकड़ लिया। अर्जुन चुपचाप उठा। उसकी नज़रें नेहा पर टिकी थीं, जो किसी मूर्ति की तरह खड़ी रह गई थी। विक्रम ने एक ठंडी सांस ली, फिर नेहा का हाथ पकड़कर उसे साथ लेकर कमरे की ओर बढ़ गया। कमरे में जाने के बाद वह ठहरा नहीं, बत्तियां बुझाकर वह उसके करीब आ गया। उसने ठान लिया था कि अगर वह अच्छी चरित्र की न हुई तो छोड़ देगा, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था। वह अच्छी थी और यह बात कुछ ही पलों में साबित हो गई।
सुबह की हल्की रोशनी कमरे की पर्दों से झांक रही थी, लेकिन कमरे का माहौल किसी सुनसान वीराने की तरह सन्नाटे और ठंडा था। विक्रम चुपचाप सोफे पर बैठा था। उसकी नज़रें ज़मीन पर टिकी थीं, जैसे पूरी रात की बेचैनी अब भी सीने में भारी पत्थर की तरह मौजूद हो। अंदर वॉशरूम से पानी गिरने की हल्की आवाज़ आ रही थी, मानो सन्नाटे को चीरती कोई धुंधली याद हो। कुछ पलों बाद दरवाज़ा खुला और नेहा बाहर आई। उसका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उसकी आंखें रात भर के आंसुओं की गवाही दे रही थी। होंठ सख्ती से सिकुड़े हुए थे, माथे पर एक तरह का तेवर और आंखों में शिकवा था। वह कुछ कहे बिना कमरे के एक कोने की तरफ बढ़ी, लेकिन विक्रम की नज़रें उस पर टिक गईं। वह धीरे धीरे अपनी जगह से उठकर उसके पीछे खड़ा हो गया। शीशे के सामने खड़ी नेहा की परछाई उसकी नज़रों में कैद हो चुकी थी। वह एक पल के लिए ठहर गया, फिर जैसे उसकी मौजूदगी महसूस करके नेहा ने चेहरा घुमा लिया। विक्रम ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज़ में नरमी और शर्मिंदगी साफ झलक रही थी। मुझे पता नहीं था। तुमने जो बताया मैंने उस पर भरोसा किया, लेकिन अब मैं अपनी गलती पर शर्मिंदा हूं। प्रिया, नेहा ने अचानक पलटकर उसकी तरफ देखा। आंखें नम और होंठ कांप रहे थे। मुझे तुम्हारी यह शर्मिंदगी नहीं चाहिए। तुमने मुझे उस आदमी के सामने दो कौड़ी का बना दिया। तुमने मेरे अस्तित्व को, मेरी इज्जत को उसके सामने रौंद दिया। मैं कभी उसके सामने सिर उठाकर यह नहीं कह सकती कि मैं अपने पति के साथ खुश हूं, क्योंकि तुमने खुद दिखा दिया कि मेरे पास कोई इज्जत नहीं, कोई अहमियत नहीं। विक्रम की आंखों में एक पल के लिए बेबसी झलक गई। वह उसके करीब आया। नेहा, प्लीज़, मैं मानता हूं मैंने गलती की, लेकिन तुमने खुद वो सारी बातें बताईं। तुम्हारी सच्चाई ने मुझे डरा दिया, मेरे दिल में शक पैदा कर दिए। मैं तुम्हारे जज्बात समझता हूँ, पर मैं भी एक इंसान हूँ और वह सच मेरे लिए बहुत भारी था। मैं सच में अपनी हर गलती का सुधार करना चाहता हूँ। तुम्हें वह इज्जत देना चाहता हूँ जिसके तुम हकदार हो। वह वाकई नादान था। नेहा ने उसकी तरफ कटती हुई नज़रें डालीं, जैसे दिल फटकर बाहर आ जाए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसकी खामोशी चीख से भी ज्यादा गूंज रही थी। वह पलटकर दरवाजे की ओर बढ़ी और धीरे से बोली, अब मैं वह इज्जत और भरोसा सिर्फ शब्दों से नहीं, बल्कि काम से देखना चाहती हूँ। यह कहकर वह दरवाज़ा खोलकर बाहर चली गई और विक्रम वहीं खड़ा रह गया, दोनों हाथों से अपनी माथा पकड़कर, जैसे एक पल में सब कुछ खो बैठा हो। कमरे में फिर वहीं खामोशी छा गई, लेकिन इस बार यह खामोशी सिर्फ सुबह की नहीं, दिलों की टूटन की भी थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था। एक हफ्ता गुजर चुका था। कमरे में शाम की नारंगी रोशनी फैल चुकी थी। खिड़की से आती हल्की हवा पर्दों को धीरे धीरे हिला रही थी। नेहा अपनी माँ के घर के कमरे में बिस्तर पर आधी लेटी हुई एक उपन्यास की किताब लिए बैठी थी। चेहरे पर सन्नाटा था, लेकिन उसकी आंखों के नीचे छुपे हुए दर्द साफ दिख रहे थे। वह एक हफ्ते से अपनी माँ के घर ही थी। उसके जाने के बाद राजेश शर्मा को उसकी गैर मौजूदगी बहुत तीव्रता से महसूस हुई थी, इसलिए वह अपनी हर गलती पर पछताता था और उसने नेहा के रहने पर कोई आपत्ति नहीं जताई थी। अचानक दरवाज़ा धीमी सी आवाज़ के साथ खुला। नेहा ने हैरानी से सिर उठाया और अगले ही पल उसकी नज़रें मानो थम सी गईं। दरवाजे में विक्रम खड़ा था, हाथ में एक छोटा सा गुलदस्ता और चेहरे पर वही पछतावा, वही बेचैनी जो कई दिनों से नेहा के दिल को जलाती रही थी। नेहा तेजी से बैठ गई। दिल की धड़कन अचानक तेज हो गई। विक्रम चुपचाप उसकी ओर बढ़ा, उसके पास आकर घुटनों के बल बैठ गया। उसने गुलदस्ता उसके सामने रखा, फिर नरम लहजे में शरारत से बोला, बेगम साहिबा, कब तक नाराज़गी रखोगी? घर तुम्हारे बिना सूना सूना लगता है। नेहा ने उसे सख्त नज़रों से देखा, लेकिन दिल की नरमी उसकी पलकें नम करने लगीं। सारी जिंदगी और मुझे तुमसे कभी बात नहीं करनी, वह नाटक भरे गुस्से में बोली। विक्रम हंसते हुए सिर हिलाया, बात तो तुम कर ही रही हो। फिर धीरे धीरे अपनी साथ लाई हुई थैली खोली और उसमें से सोने का बेहद नाजुक सेठ निकाला। तुम्हारा कर्ज, उसने सेठ उसके सामने रखा और गहरे प्यार से भरे लहजे में कहा, नेहा, मैंने तुम्हें तकलीफ दी, तुम्हारे जज्बात रौंद दिए, तुम्हें शर्मिंदा किया, लेकिन शायद मेरे अहंकार को यही ठेस चाहिए थी, ताकि मुझे एहसास हो कि एक पुरुष का घमंड एक महिला की इज्जत से बड़ा नहीं होता। तुमने सच बोला और मैंने तुम पर शक किया, लेकिन अब मैं वादा करता हूं कि अपनी बाकी जिंदगी तुम्हारी सच्चाई को अपनी पहचान बनाऊंगा। नेहा की आंखों में नमी छलक आई।
वह सेठ नहीं, उसके शब्द सुन रही थी। वह दिल जो सच्चाई पर भी घायल हो गया था, अब नरम दुलार की चादर ओढ़ चुका था। तुम्हें खोना मेरी सबसे बड़ी हार थी, नेहा, और तुम्हें पाना मेरी सबसे बड़ी दौलत। मुझे माफ कर दो और वापस आ जाओ। मैं तुम्हें वह इज्जत दूंगा जो हर प्यार की नींव होती है। नेहा ने पलकें झपकीं, नजरें झुका लीं, फिर उसकी आंखों में झांका। प्यार वही होता है जो माफ कर सके। विक्रम के चेहरे पर सुकून की लहर दौड़ गई। वह आगे बढ़कर उसका हाथ थामा और नेहा ने पहली बार खुशी से उसका हाथ थामे रखा। कमरे में सन्नाटा था, लेकिन जज्बात बोल रहे थे, माफ़ी, मोहब्बत और नरम लहजे में। ये एक नया आरंभ था, जहां उसने अपनी गलती मान ली और उसने उसे माफ़ कर दिया था। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।